करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी। तो दिल्ली की पावन धरा पर 7 दिवसीय के लिए आ रहे हैं कुबेर भंडारी। हर हर महादेव भक्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो भक्तों, आज एक मैं नई जानकारी के साथ आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा कब होने वाली है और कथा कहाँ होने वाली है। कथा का समय क्या रहेगा, कथा का नाम क्या रहेगा, ये कथा कितने दिवसीय की होने वाली है, यही सब मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो भक्तों, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथा है वो 21 मई से 27 मई दिल्ली बुराड़ी की पावन धरा पे होने वाली है। ये कथा 7 दिवसीय की होने वाली है। इस कथा का जो समय दिया है गुरु जी ने, इस कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक इस भव्य कथा का समय दिया है। अब बात करते हैं इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है। इस भव्य कथा का नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है? मैं आपको इस भव्य कथा के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन 6 रेलवे स्टेशन बताऊंगी। आप आसानी से कथा स्थल तक कैसे पहुंच सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगी। करते हैं कि रहने की, खाने की, पीने की जो व्यवस्था है वो कहाँ पे हो रही है, इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है, यही संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो जैसा कि भक्तों आपको पता ही है कि रहने और खाने की जो व्यवस्था होती है वो पंडाल में ही की जाती है। पंडाल में ही बड़े से बड़े 4 से 5 पंडाल लगाए जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए। और खाने की जो व्यवस्था होती है, जो इस कथा के मुख्य आयोजक होते हैं वो वहीं पे भंडारा करते हैं। तो खाने की तो आपको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, आप सबको पता ही होगा। रहने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि गर्मी है, गर्मी में पंडाल में ही सब रात को वहीं रुकते हैं। पंखे वगैरह सारी सुविधा आपको दी जाती है। और सुबह नहा के वहीं कथा श्रवण करते हैं। नहाने के लिए भी बड़े से बड़े टैंकर मंगाए जाते हैं। पानी पीने की व्यवस्था, खाना खाने की व्यवस्था वहां सब आपको मिलती है। बहुत से ऐसे होते हैं कि पंडाल में रुकना पसंद नहीं करते तो वो नजदीकी होटल भी ले सकते हैं कहीं आसपास। और रही खाने की बात, तो खाने के लिए किसी को सात्विक खाना पसंद नहीं आता, भंडारे में तो सात्विक खाना ही मिलता है गुरु जी के यहाँ पे। तो 100 से 150 रुपए के लिए कहीं भी थाली मिल जाती है, आसपास आप ले सकते हो। सुविधा आपको सारी वहाँ मिलेंगी क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आके अपनी ठेली लगा लेते हैं आसपास। जो लोग भंडारे में खाते हैं वो भंडारे में खाते हैं, जो लोग बाहर खाते हैं वो बाहर खाते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये भव्य कथा है, शिव महापुराण की कथा है। इस कथा में आपको खाने की और रहने की तो कोई कमी होती ही नहीं है। अब बात करते हैं कि इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है। तो इस भव्य कथा का कथा स्थल है निरंकारी मैदान, बुराड़ी, दिल्ली। ये इस भव्य कथा का कथा स्थल है। अब बात करते हैं कि सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आपको कौन सा पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे नजदीकी 6 रेलवे स्टेशन बताऊंगी भक्तों। तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बस से आप कैसे जा सकते हो, यही मैं आपको बताऊंगी। आपको बता दूं सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन, तो भक्तों सबसे नजदीकी जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा आपको, पहला सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मैं आपको बता देती हूँ। पहला सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, पहला सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जो पड़ेगा आपको, मैं पहले वो बता देती हूँ। पहला सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ेगा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो बुराड़ी की जो दूरी है, जो कथा स्थल की दूरी है, वो मात्र 14 किलोमीटर की दूरी है। अब बात करते हैं दूसरा दूसरा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो दूसरा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 18 किलोमीटर की दूरी है। क्योंकि पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में 3 से 4 किलोमीटर का गैप है। तो पुरानी दिल्ली से आपको 14 किलोमीटर पड़ेगा, कथा स्थल जो है पुरानी दिल्ली से 14 किलोमीटर पड़ेगा। और नई दिल्ली से आपको 18, कथा स्थल जो पड़ेगा वो 18 किलोमीटर पड़ेगा। अब बात करते हैं भक्तों तीसरा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन। तो तीसरा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन पड़ेगा। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पड़ेगा। आनंद विहार से जो रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 24 किलोमीटर की दूरी है। ये मैं आपको सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं गाजियाबाद से ही बिलोंग करती हूँ और मुझे यहाँ का सारा आइडिया है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ट्रू इन्फॉर्मेशन है, कोई इसमें फेक नहीं है। तो ये आपको आनंद विहार से 24 किलोमीटर पड़ेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ सबसे नजदीकी चौथा रेलवे स्टेशन। सबसे नजदीकी चौथा रेलवे स्टेशन आपको गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पड़ेगा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 42 किलोमीटर की दूरी है। गाजियाबाद से आप बुराड़ी के लिए जाओगे तो आपको पड़ेगा 42 किलोमीटर की डिस्टेंस है। चौथा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ये है। तो भक्तों, गाजियाबाद से जो चौथा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, इससे जो डिस्टेंस पड़ेगी, जो दूरी है वो 42 किलोमीटर की दूरी है इस भव्य कथा स्थल की। अब बात करते हैं पांचवा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन। पांचवा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आपको हापुड़ पड़ेगा। हापुड़ से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 78 किलोमीटर की है, 78, यानी 78 किलोमीटर आपको हापुड़ से पड़ेगा। इस कथा स्थल की जो दूरी पड़ेगी आपको।
अब बात करते हैं छठा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन। छठा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन भक्तों आपको मेरठ रेलवे स्टेशन पड़ेगा। मेरठ रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 96 किलोमीटर की दूरी है, 96, यानी कि 96 किलोमीटर की दूरी आपको मेरठ से इस भव्य कथा स्थल की पड़ेगी। मैंने आपको 6 कथा स्थल आपको बता दिए हैं सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन। पुरानी दिल्ली से पड़ेगा आपको 14 किलोमीटर, नई दिल्ली से पड़ेगा आपको 18 किलोमीटर, और आनंद विहार से पड़ेगा आपको 24 किलोमीटर, और गाजियाबाद से पड़ेगा आपको 42 किलोमीटर, और हापुड़ से पड़ेगा आपको 78 किलोमीटर, और मेरठ से पड़ेगा आपको 96 किलोमीटर। यही सब मैंने आपको 6 सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बता दिए हैं। और जो दिल्ली के आसपास के, दिल्ली में काफी स्टेट के लोग रहते हैं, तो दिल्ली में आपको कथा सुनना आसान रहेगा भक्तों। तो मैं चाहती हूँ कि आप दिल्ली में कथा सुनो, और सभी स्टेट के लोग रहते हैं, तो दिल्ली में सबसे सबसे आसान है आपको कथा स्थल तक पहुंचना, क्योंकि वहाँ पे बिहार के भी रहते हैं, वहाँ पे मध्य प्रदेश के भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश के भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ के, हर जगह के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो कथा को दिल दिल्ली से तक में बड़ी सुनना है। और अपने जीवन को सार्थक बनाना। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली में आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा, यही सब इंफॉर्मेशन मैं दे चुकी हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ मेट्रो स्टेशन। तो जो मेट्रो स्टेशन है भक्तों, आपको सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से जो मेट्रो स्टेशन है, जो गाजियाबाद से लोग जा रहे हैं तो आप सीधा पकड़ सकते हैं, गाजियाबाद शहीद स्थल से आपको मिलेगा, और मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट उतर सकते हैं। कश्मीरी गेट से कथा स्थल की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है। आप ऑटो, बस और ट्रेन कुछ भी वहां से ले सकते हो। कश्मीरी गेट से कथा विश्वविद्यालय से कथा स्थल की जो दूरी है वो मात्र 14 किलोमीटर की दूरी है। तो भक्तों आप नजदीकी मेट्रो स्टेशन भी मैंने आपको बता दिया है, कश्मीरी गेट से आप जा सकते हो कथा स्थल को। तो भक्तों कथा को दिल से सुनना और अपने जीवन को सार्थक बनाना। कहते हैं कि इतनी नजदीक कथा नहीं आएगी, मैं तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि गाजियाबाद के नजदीक है, इतनी दूर लोग जाते हैं, हजार हजार किलोमीटर, यहाँ तो सिर्फ 42 किलोमीटर है गाजियाबाद से। तो इस भव्य कथा को सुनने के लिए मैं तो जरूर जाऊंगी, और जो भी आसपास के लोग हैं मैं चाहती हूँ कि सभी इस कथा को सुने और अपने जीवन को सार्थक बनाए। अब बात करते हैं कि इस कथा को सुनने से क्या पुण्य मिलेगा। कहते हैं कि जो कथा पंडाल में जो भी जिसकी इच्छा होती है, अगर कथा पंडाल में 7 दिन सुने कथा तो उसको तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन जो 7 दिन नहीं सुन सकता, जो जॉब वर्क पे है, जो जॉब करता है, जो अपने वर्किंग में है, तो लास्ट की कथा जरूर सुने 7वें दिन की। कहते हैं हमारे गुरुजी मेहमान जाते हैं तो कुछ दे के जाते हैं, जो 7वें दिन की जो कथा होती है लास्ट की, उसे जरूर सुने, क्योंकि 7 दिन का पुण्य मिलता है। तो सुबह को 8 बजे से या 9 बजे से, 8 बजे से होती है वैसे तो गर्मियों में, तो 8 बजे से 12 बजे तक वो कथा होगी सुबह में, तो आप सुन सकते हो। तो भक्तों कथा को दिल से सुनना और अपने जीवन को सार्थक बनाना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसे ही आप आगामी कथाओं की जानकारी चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही आपको इसी चैनल पे आपको गुरुजी की सारी आगामी कथाओं की वीडियो मिलती रहेंगी, जानकारी मिलती रहेंगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।